Everyone, welcome to Peckins. There's a question which students normally ask, and that is, what is the best way to improve IELTS writing task 2 score? ये पूछा जाता है कि ये जो IELTS का राइटिंग टास्क 2 है, इसके ऊपर हम अपने स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको 7 रिक्वायर्ड होगा राइटिंग के अंदर, कभी आपको 8 भी रिक्वायर्ड होगा. Sometimes for the in case you are going for प्लैब, डॉक्टर हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको 7 रिक्वायर्ड होगा, मगर 7 जितने लोगों को रिक्वायर्ड होता है ना, वो इतने ज़्यादा नहीं होते. इस चीज़ को भी आप याद रखें. एक क्लास है, उसमें 50 लोग हैं, 40 लोग हैं, तो उनमें से मैं कह सकता हूँ 20% हैं जिनको 7 या 7 से ज़्यादा, वो चाहते हैं कि हमारा 7 या 7 से ज़्यादा आए, मगर उनको रिक्वायर्ड नहीं होता. तो 20%, 20-25% स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनका 7 या उससे ज़्यादा आए. तो जिनका नहीं भी आता उनका फिर भी एडमिशन हो जाता है और वो क्लियर करके चले जाते हैं. मगर वो लोग जो एक बार एग्ज़ाम देते हैं, जो दूसरी बार एग्ज़ाम देते हैं, जो तीसरी बार एग्ज़ाम देते हैं, बट स्टिल दे स्ट्रगल टू गेट देयर बैंड. अब जो मैं आपको वे बताऊंगा, वो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट वुड वर्क. मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत अच्छा लिखते हैं, मगर उस एग्ज़ाम डे के ऊपर स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फिर बहुत अच्छा लिखते हैं, मगर वो जब लिख रहे होते हैं एग्ज़ाम में, they are not able to understand the topic well, they're not able to have enough ideas about the topic. जब आपके आइडियाज ही किसी चीज के खत्म हो जाएं तो ऑटोमेटिकली आपकी कोहेरेंस भी नीचे चली जाएगी, आपकी वोकैबुलरी बहुत नीचे चली जाएगी, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी करने लग जाएंगे जस्ट बिकॉज यू वर नॉट हैविंग इनफ आइडियाज अबाउट द टॉपिक्स. Now, if you're watching this video, you would perhaps know something about the IELTS writing task 2, or you would know something about IELTS. IELTS writing task 2 के अंदर you have to write down more than 250 words in 40 minutes. And you would be graded on the basis of 4 things. आपको 4 चीज़ों के ऊपर ग्रेड किया जाएगा. एक है आपकी टास्क अचीवमेंट. टास्क अचीवमेंट का मतलब होता है that you can understand the question, moreover you can develop your idea. आप अपने जो भी अपना टॉपिक है, कोई भी आइडिया है, उसको पूरी तरीके से डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे. दूसरी चीज होती है कोहेरेंस एंड कोहेजन. कोहेरेंस का मतलब होता है कि आपके एक पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्शन, एंड एट द सेम टाइम द काइंड ऑफ डेवलपमेंट यू हैव डन. कोहेजन का मतलब होता है जो आप वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, मोर ओवर, फर्दरमोर, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, ये सब उसमें आ जाएंगे. ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी जो होती है, उसके अंदर आपका पंक्चुएशन आ जाता है, उसके अंदर आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जैसे वर्ड्स ऑल्दो, इवन दो, बिकॉज, सिंस, एज, यूजेज ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, एंड नॉट मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. एंड लेक्सिकल रिसोर्सफुलनेस उसको कहते हैं जो आपकी वोकैबुलरी और स्पेलिंग होते हैं. आप स्पेलिंग की मिस्टेक्स कर रहे हैं, वोकैबुलरी आपकी एडवांस्ड है नहीं है. अब ये सारी चीजें आपकी बेसिकली आइट्स के अंदर ग्रेड होती हैं. स्टूडेंट्स पढ़ते बहुत हैं, दे रीड अबाउट सो मेनी स्टफ, so many things, they read about so many things happening, so much stuff, they have a lot of ideas related to what they are supposed to do, मगर जब करने का वक्त आता है तो वो उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. अब सिंपल सी बात है, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो उनको पढ़ाने के लिए मैं सिर्फ घर में बैठ के ये नहीं सोचूंगा कि अगर ये स्टूडेंट्स आए तो मैं उनको ऐसे पढ़ाऊंगा, ये कराऊंगा. मुझे असल में उस चीज को करना पड़ेगा अगर मैंने अपने आप को सर्वाइव करना है, इफ आई वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. नाउ यू विल रीड अ लॉट ऑफ टिप्स, यू विल रीड अबाउट अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, यू विल रीड अबाउट सो मेनी थिंग्स. मैं आपको बताता हूँ 4-5 डिफरेंट चीजें जो स्टूडेंट्स करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग. पहली चीज ये होती है कि आपको कोई ऐसा टीचर मिल जाता है जो आपको ये कहता है कि
ये आइल्स के एग्जाम का, ये ऐसे का पैटर्न है, ये एग्जाम का पैटर्न है। इसमें बस थोड़ा बहुत चेंज कर करके आप ये ये एक फैक्ट्री है, इसके अंदर आपने थोड़े बहुत वर्ड्स को चेंज करना है। यू हैव टू चेंज सम ऑफ द वर्ड्स। वो जैसे जैसे वर्ड्स चेंज करते जाएंगे, आप अपने वर्ड्स को टॉपिक के मुताबिक चेंज करें, एंड यू वुड बी एबल टू गेट अ वेरी गुड बैंड। ये पहली चीज जो लोग गलत करते हैं वो ये होती है कि आप मेमोराइज्ड एसेज को इनकरेज करें। आप किसी को ये कहें कि ये आइल्स का पैटर्न है, ये एक किस्म का वर्ड होता है, एक किस्म का फॉर्मेट है, सैंपल है, इसमें बस थोड़े थोड़े वर्ड चेंज करें और आपका ठीक हो जाएगा। वो कभी ठीक नहीं होता, वो बल्कि मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप एक मेमोराइज्ड एसे को कॉपी कर रहे होते हैं या उसको वो कर रहे होते हैं। दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होता है कि वो कहते हैं कि हमें टॉपिक्स बताएं और हम लिखते हैं बगैर ये जाने कि वो क्या उसका फॉर्मेट है, क्या बैंड डिस्क्रिप्टर्स। दिस इज समथिंग आई टॉक अबाउट अ लॉट। बैंड डिस्क्रिप्टर्स होते हैं कि आपको बताया जाता है कि जो मैंने अभी 4 चीजें बताई थी कि उस क्या क्या चीजें एग्जामिनर आपसे रिक्वायर कर रहे हैं। तो वो कहते हैं टॉपिक दें, हम लिखते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारी राइटिंग ठीक हो जाएगी। ये दूसरी गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि वो बैंड डिस्क्रिप्टर्स के ऊपर नहीं जाते, वो ये नहीं देखते कि क्या रिक्वायर्ड है, वो बस प्रैक्टिस करते रहते हैं। जो गलत लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, बस एकेडमी में कुछ अच्छा कोई टीचर मिल गया तो उसने अंडरलाइन करके बता देना कि ये गलत था, बाकी बस स्कोर दे के पकड़ा देते हैं। कुछ तो आपको ऐसे भी नहीं मिलते, वापस ही नहीं मिलते। जब तीसरा जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो ये समझते हैं कि हम एक ऐसे को, एक ऐसे के फॉर्मेट को सिर्फ समझ लेंगे और हम जाके ऐसे लिख लेंगे। They say that we will understand the format of the essay and we will be able to write down a very good essay. अच्छा, अब I want to talk about perhaps 8 to 9 different things which are very important as far as writing task 2 is concerned. But before that, I would tell you what we normally do. हम पहले पहले तो ये समझते हैं, जब हम आइल्स के प्रिपरेशन कोर्स में पैकेज में कर रहे होते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइटिंग टास्क 2, उसके 4 जो सेक्शंस हैं उसमें क्या ग्रेड किया जा रहा है। Then we try to understand what kind of paragraphs are you required to make. For instance, आपको प्रेजेंट करना है एक आइडिया को, आपने उसको एक्सटेंड करना है, फिर आपने उसको सपोर्ट करना है। मतलब एक आइडिया को एक ही पैराग्राफ में 4 4 5 5 एडवांटेजेस नहीं लिखने, एक पैराग्राफ में सिर्फ एक मेन आइडिया आता है और वो मेन आइडिया जो है उसको पूरी तरीके से प्रेजेंट करना है, एक्सटेंड करना है और उसकी एक एग्जांपल, यू हैव टू गिव एन एग्जांपल फॉर इट. You have to completely develop that idea. Only then you would be getting the score which you require. अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि चलें हमें अब टॉपिक्स दे दें। मैं उनको टॉपिक्स दे देता हूँ। वो एक ऐसे लिखते हैं, उसमें गलतियां आती हैं, कोई 10 आई गलतियां, 15 आई। वो उन गलतियों को देखते हैं, उसको वापस ऐसे को लिख देते हैं, कहते हैं को टॉपिक दे दें, 4 5 6 7 हफ्ते के ऐसे लिखेंगे। Now, when you're not going to learn from your mistakes, please understand it. If you're not going to learn from your mistakes, that would be, if you are not going to even rectify those mistakes, that would be tantamount to the situation. If you are not going to learn from your mistakes, and if you're just going to read an essay and you're going to get it checked, आप उसको check करा लेंगे, that situation would be tantamount to the situation if I just give you the score. अगर आप अपना ऐसे दे रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको बताया जाए कि आपकी ये गलती थी, ये अंडरलाइन हुआ, ये इसमें ये गलती थी, ये करेक्शन हुई, तो आपको अच्छा लगता है ना? उसी तरीके से मुझे अच्छा लगता है। इसी तरीके से, हेलो मिस्टर करार, हाउ आर यू? उसी तरीके से, इट्स गुड टू सी यू ऑल्सो। उसी तरीके से मुझे अच्छा लगता है जब आप अपने ही ऐसे को रेक्टिफाई करेंगे। अगर आप अपने ही ऐसे को
अब आप ये समझेंगे शायद, perhaps you might believe that I am punishing you. मैं आपको पनिश नहीं कर रहा, I am not punishing you. आप अपनी गलतियों को खुद ठीक कर रहे हैं कि आप वो गलतियां फिर से ना करें। अगर मैं आप मुझे ऐसे दे और मैं आपको उस पे लिख के दे दूं 6 बैंड और आपको वापस पकड़ा दूं ऐसे, आप कहेंगे ये क्या किया इस बंदे ने मेरे साथ। कम से कम गलतियां तो निकालता, कम से कम ये तो बताता कहाँ गलतियां थी। मुझे भी ऐसा ही फील होता है जब मैं गलतियां निकाल के स्टूडेंट्स को देता हूं और वो मुझे वही ऐसे अपने पास रख के कहते हैं ठीक है समझ आ गई, और वही गलती फिर से कमिट कर रहे होते हैं। वो जो 10 गलतियां है ना, वही बेसिकली आप इंप्रूव करने आए थे, और वही गलतियां आप बार बार कोर्स के एंड तक करते रहेंगे तो फिर क्या फायदा। So you have to understand that if you write an essay, you are bound to identify, I am bound to identify, I am bound to rectify, but you have to write that essay again so that बिल्कुल वैसे ही सिर्फ उसकी गलतियों को ठीक कर लेना है। नया ऐसे नहीं लिखना कि आपकी वो गलतियां तो कम से कम फिर से ना हो। नाउ डेज एक वर्ड है, उसके बीच में लोग हाइफन लगा देते हैं, और पहले दिन लगाते हैं आखिरी दिन तक लगाते रहते हैं। कोई कॉमा लगा रहा है, कभी नहीं लगा रहा। तो जब आपको बता दिया कि वो गलती थी कॉमा की, जब आपको इफ यू वर टोल्ड दैट यू कैन नॉट यूज ऑल्दो विद बट, व्हाई कैन यू नॉट स्पेंड 5 मिनट्स। ये 5 मिनट का काम है कि जो आपका ऐसे चेक हो गया है उसको आपने सेकेंड ड्राफ्ट, इसको कहते हैं सेकेंड ड्राफ्ट। दुनिया में आप जहां मर्जी किसी इंग्लिश के स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूलों में कोई सही आपको पढ़ा रहा होगा तो आपको बताएगा कि इस दुनिया में हमेशा सेकंड ड्राफ्ट एक चीज होती है। मैं स्कूल में होता था शोएफाट में, हमें एक ड्राफ्ट पढ़ाया जाता था, फिर हमें कहते थे इसकी गलतियों को ठीक करें सेकंड ड्राफ्ट, और हमें वो कराते रहते थे। एक वक्त आता था जब हमारी राइटिंग इतनी अच्छी हो जाती थी कि वो फाइनल ड्राफ्ट की तरह में हमारी कोई गलती ही नहीं रहती थी। वो गलती जब तक आप खुद अपने हाथों से नहीं लिखेंगे वो गलती रहेगी, हमेशा रहेगी। Did you get it? Now, let me talk about the 8 things which you want to improve in your writing. एक होता है कि आप चाह रहे होते हैं कि आपको फॉर्मेट का पता लग चुका होता है, you know about the format, but still you just want to read more essays. The second one is grammar. आप ग्रामर की गलतियां करते हैं। कोई लोग पीपल को पीपल्स लिख रहे होते हैं, कुछ लोग जैसे अलॉट, a number of people, the number of people, इसमें कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। वोकैबुलरी आपकी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं होती, यू वांट टू वर्क ऑन इट। आप जब वोकैबुलरी को ज्यादा लिखना चाहते हैं तो आप आइडियाज आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, आप आइडियाज को इतना अच्छा नहीं डेवलप कर सकते। सो यू डोंट नो, आप वोकैबुलरी चाह रहे होते हैं कि इतनी अच्छी डालूं इस टॉपिक पे, मगर वो आप डाल नहीं सक रहे होते उस ऐसे के वक्त जब आप लिख रहे होते हैं, नहीं डाल सक रहे होते। देन कोहेरेंस, आप एक चीज लिख रहे होते हैं वो भूल जाते हैं, कुछ देर के बाद आप अगले पैराग्राफ में होते हैं मगर पिछले पैराग्राफ का आपको कुछ आइडिया याद आ जाता है। अब वो आपको नहीं पता होता कि आपने उसको कैसे वापस लिखना है। देन कम्स आइडियाज। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं होता, यू डोंट इवन नो अबाउट देम, इवन इफ यू आर परफेक्ट एट राइटिंग। आपको अगर कोई कहेगा ना इस पे लिखना है या बोलना है, आप कहेंगे मैं लिख ही नहीं सकता। एंड देन कम स्पेलिंग, आपकी स्पेलिंग के मिस्टेक्स हैं। सेपरेट एक वर्ड है, सेपरेट में कोई ई लगा देता है, कोई ए लगा देता है, ये नहीं पता लग रहा होता कि इसका असल स्पेलिंग क्या है। देन कम्स हैंड राइटिंग। आइल्स के अंदर हैंड राइटिंग जब बहुत बुरी हो जाए तो वो अगर एग्जामिनर को आपके लिखाई जो आपने वर्ड लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा तो वो उसको काउंट ही नहीं करता। एंड देन कम्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है आप अपनी सपोर्ट कर रहे हैं अपने आइडिया को, उसको पूरी तरीके से आइडियाज की डेवलपमेंट उसके जैसे अकॉर्डिंग टू अ स्टडी या अकॉर्डिंग टू योर ओन एग्जांपल आप उसको करें या नहीं करें। ओके, नाउ दीज आर द 8 थिंग्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वे टू इम्प्रूव योर राइटिंग टास्क 2 स्कोर। अपने आप को एक प्रैक्टिकल वो दें, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दें। एक ऐसे आप
वन ऐसे जो होता है, एक ऐसे जो होता है, वो आप अम, कोई 5 मिनट में पढ़ सकते हैं। वैसे 2 मिनट, 2-3 मिनट में भी जिनकी इंग्लिश अच्छी है पढ़ लेते हैं, मगर 5 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। एक ऐसे आप अगर लिखें जैसे वो लिखा हुआ है, मैं अब ये नहीं कह रहा कि आप उसको रट्टा मारें, आई एम नॉट इनकरेजिंग मेमोराइजिंग दोज एसेस, बट इफ यू आर गोइंग टू राइट दैट ऐसे जैसा लिखा हुआ है सैंपल ऐसे, उसी तरीके से आप उस सैंपल ऐसे को कॉपी करते हैं, तो ऑन एवरेज आपके 10 मिनट्स लगेंगे। अच्छा, 10 मिनट्स का मतलब ये है कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर 20 एसेज लिखते हैं, अगर आप 20 एसेज एक हफ्ते के अंदर लिखते हैं, तो आपके तकरीबन 200 मिनट्स लगेंगे, जो बनते हैं 3.5, चले आप 5 घंटे, 5 आवर्स एकेडमी के टाइम के अलावा क्या आप एक हफ्ते के अंदर अपने आप को दे सकते हैं? 5 घंटे 20 एसेज आपने जैसे लिखे हुए हैं उनको वैसे ही लिखना है। अब मुझे स्टूडेंट्स ये बताएंगे कि नहीं हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, क्लास खत्म होती है, मैं उनको रोक रहा होता हूँ कि ऊपर जाएं होमवर्क रूम में और अपना काम करें, वो कहते हैं हम तो बैठ ही नहीं सकते, हमें जाना है, हम तो, और बाहर से मैं विंडो से देखूं, वो 2 घंटे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अब आपने ये चीज देखनी है कि आपने अपने आप को कितना टाइम दे सकते हैं, प्रैक्टिकली अपने आप को दें। 20 एसेस आपने पर वीक नए एसेज नहीं, वो आपने अगर नए एसेज लिखने हैं तो वो उसके अलावा 20 एसेज पर वीक आपने, you have to read and you have to write 20 essays per week, word by word, जैसे लिखे हुए हैं उसी तरीके से कॉपी करने हैं। इसमें इसके अलावा अगर आप 5 एसेज अपने तौर पे लिखना चाहते हैं लिखें, मैं वो चेक करूंगा, वो इसके अलावा है। ये 20 एसेज मैं स्टूडेंट से पर वीक इस वजह से लिखवाता हूं कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। अब आप ये शायद समझ रहे होंगे कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं आपको एसेस दे रहा हूं और आपने उनको रट्टा रट्टा नहीं मार रहे, हम ना कोई सैंपल पैटर्न है जिसको बार बार फॉलो करेंगे, हम उन एसेस को इस वजह से लिख रहे हैं। जब आप लिखेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक ऐसे आप लिख के देखें, अब मैं आपको बताऊंगा कि इन व्हाट वेज वुड यू बी एबल टू इंप्रूव योर राइटिंग। पहला, जब आप उस ऐसे को सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको शायद आइडियाज थोड़े बहुत आ जाएं, आपको आइडिया उसके बारे में पता लगे, मगर जब आप उस ऐसे को लिखेंगे वर्ड बाय वर्ड जैसे लिखा हुआ है, एक अच्छा ऐसे, अगर आपके पास अच्छे ऐसेज नहीं है, यू कैन सर्च बैंड 9 ऐसेज, वेबसाइट्स हैं हाउ टू डू आइल्स, ये मेरी वेबसाइट नहीं है howtodoielts.com, बाकी और 200 वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर अच्छे ऐसेज होते हैं। इफ यू डोंट फाइंड देम, write down your email address, I'll just give you the link over there. विलेन एसेस के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स, वो मेरी अपनी वेबसाइट है, स्टूडेंट्स अपने करते हैं, मगर howtodoielts.com पे बहुत अच्छे एसेस हैं। सो इन केस यू डोंट हैव एसेस, गुड सैंपल एसेस, यू कैन जस्ट राइट डाउन योर ईमेल एड्रेस बिलो। जब आप वो ऐसे वर्ड बाय वर्ड लिखेंगे, पहले पहले तो आपको ये पता लगेगा कि आइल्स का फॉर्मेट क्या है। वो जो 5 टाइप्स ऑफ एसेज हैं, एग्री और डिसएग्री, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, both views, problem causes solution, so you will understand how that question is attempted। जब आप अपने हाथों से लिखेंगे आपको उसके पैटर्न, उसके फॉर्मेट का पता लग जाएगा। दूसरी चीज, ऐसी ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक स्टूडेंट्स कमिट करते हैं जो बाद में मेरे साथ बैठ के ना हंस रहे होते हैं, कहते हैं ये क्या किया हमने, मैं कहता हूँ ये आपने किया है, कहते हैं हाँ पता नहीं कैसे हो गई, बस जल्दी में लिख रहे थे। वो उसको जब आप लिखेंगे आपको पता लगेगा ऑल्दो के बाद कॉमा नहीं होता, ऑल्दो के साथ बट नहीं यूज होता। आप यू विल अंडरस्टैंड वेयर टू पुट द कॉमास, यू विल अंडरस्टैंड दैट आफ्टर लिंकिंग डिवाइस यू हैव टू पुट अ कॉमा, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आर मेड। सो आप वो अपने हाथों से जब लिखेंगे, अपने हाथों से लिखेंगे तो आपकी ग्रामर भी उसी तरीके से इंप्रूव होगी। द थर्ड थिंग इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लिस्टों में जाके याद करें, वोकैबुलरी हमेशा कॉन्टेक्स्ट में याद रहती है। आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप उसको याद रख लेते हैं, उसको एक ऐसे आपकी चाहे इंग्लिश जितनी भी अच्छी है, नो मैटर हाउ गुड योर इंग्लिश इज, इफ यू आर रीडिंग समथिंग, आपको
200 टू 250 वर्ड्स का कोई ऐसे पढ़ रहे हैं आप, 250 टू 300 वर्ड्स का, आपको उसमें से 7 to 8 न्यू वर्ड्स आएंगे जो आप लर्न कर सकेंगे, एंड दैट इज हाउ यू वुड बी इंप्रूविंग योर वोकैबुलरी। अच्छा, अब आप ये शायद समझें कि हाँ वोकैबुलरी तो हम सिर्फ रीड करने से, क्यों लिखें क्यों हम? चलें, आपको वर्ड तो याद रह जाएगा, स्पेलिंग भूल जाएंगे, स्पेलिंग की गलती आप कर जाएंगे। सो प्लीज write it, write that word when you are looking at it, write down that essay when you're looking at it, and try to remember that word. But when you are going to write it with your own hands, तो आपको वो वर्ड भी याद रहेगा, उसकी स्पेलिंग भी याद रहेगा। अगर आप वो वर्ड यूज कर लेते हैं मगर उसका स्पेलिंग गलत डालते हैं, again you will lose marks for lexical resourcefulness. The fifth thing is ideas. ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं होता, मगर हम शायद हमने सुना हो, मगर हम उनके बारे में कुछ लिख नहीं सकते। जब आप अपने आप को 20 एसेस का एक टारगेट देंगे, इफ यू विल गिव योरसेल्फ अ टारगेट ऑफ 20 एसेस, तो वो डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में होंगे। और आप ये देखें, और ये सच है कि शायद 2004 में एक टॉपिक आया होता है, वो 2011 में फिर आया होता है। कुछ 2005 में आए होते हैं, वो 2008 में आ जाते हैं। जो 2016 में कोई टॉपिक था, वो 2019 में फिर रिपीट हुआ होता है, मगर वो जो आइल्स कॉमन टॉपिक्स है उसी में से वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो यू विल डेवलप दैट। I just talked about spelling. You have to understand that you can only improve your spelling by writing. स्पेलिंग के अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए होती जब आप कोई चीज लिखते हैं, मगर एक और टेक्निक होती है जिसको कहते हैं LCWC, जिसका मतलब होता है लुक, कवर, राइट एंड चेक। लुक, एक वर्ड को देखें, उसको कवर कर लें, उसके बाद उसको लिखें और फिर चेक करें। You can only improve your spelling by writing more, by writing it word by word. And then comes handwriting. कुछ स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग इतनी बुरी नहीं कहना चाहिए, मगर इतनी डिफिकल्ट होती है कि समझ नहीं आती, असल में समझ नहीं आती। So you also have to work on your handwriting, because if they don't understand what you have written down, they would not give you a score for it. वो वर्ड ही काउंट नहीं करेंगे वो। And the last one is development. आपको इंफॉर्मेशन, जैसे आपको पता लगता है जब आप पढ़ते हैं, एक अच्छा ऐसे पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है कि वो आइडिया की डेवलपमेंट कैसे हुई थी, कैसे उसने एक पॉइंट बताया, उसके बाद उसी को एक्सटेंड करके उसको एक्सटेंड किया, उसको बताया उसके बारे में और अपने ही आइडिया को सपोर्ट किया। सो गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 20 एसेज पर वीक, जो आपने लिखने खुद अपने हाथों से नहीं है, अपने हाथों से 5 लिखने हैं, 10 लिखने हैं। ये वो एसेज हैं जो आपने किसी भी अच्छी वेबसाइट से देख के वर्ड बाय वर्ड लिखने हैं कि आपकी ये 8 स्किल्स जो हैं वो पॉलिश हो जाएं। और जैसे ही आप 20 लिखेंगे आपको फील होगा तो अब समझ आ रही है कि ऐसे क्या है। 40 लिखेंगे आप कहेंगे हाँ अब अच्छा लग रहा है ऐसे लिखना। 60 लिखेंगे, जब आप उसको 80 या 100 पे लेके जाएंगे, 100 कंप्लीट होंगे, आपको आइल्स की राइटिंग टास्क 2 में अगर आप 5.5 पे भी थे तो आपका 6.5 7.5 पे पहुंच चुका होगा। So work on these things by copying those essays word by word. मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही करना है, अपने मॉक एग्जाम्स अलहदा करने हैं, अपना होमवर्क अलहदा करना है, मगर ये आपका बुनियाद है, ये आपकी फाउंडेशन है, जिससे आपका फॉर्मेट, आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी, आपकी कोहेरेंस, आपकी आइडियाज, आपकी स्पेलिंग, हैंड राइटिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज वुड स्टार्ट इंप्रूविंग। ओके, थैंक यू।